एक राजा था, यज्ञ करता रहता था, यज्ञ करता रहता था, 99 यज्ञ हो गए उसके, 99। जो 100 यज्ञ हो जाते हैं वो इंद्र हो जाता है। 100वां यज्ञ चल रहा था, एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी को आया हुआ देख करके राजा ने उसका स्वागत किया, यज्ञशाला में ले गए, बैठाया, आदर किया, पाद प्रक्षालन किया, दक्षिणा उनको दी। कहा महाराज आप पूर्णाहुति के समय पधारे हैं, हमसे आप कुछ मांग लीजिए, जो आपको चाहिए सो मांग लीजिए। महात्मा ने कहा कि दे नहीं पाओगे। दे दूंगा। राजा ने सोचा कि जो मांगेगा सो दे दूंगा, मुझे तो कल इंद्र होना है, कल यज्ञ पूर्णाहुति हो जाएगी, विमान आएगा, मैं तो इंद्र बन जाऊंगा, तो ये तो मेरा राजपाट छूटने ही वाला है मुझसे, इसी को दे दूंगा। तो महात्मा ने कहा नहीं दे पाओगे। राजा ने कहा दिया, दे दूंगा, 3 बार कह दिया, दिया। तो महात्मा ने कहा कि तुमने जो 99 यज्ञ किए हैं उन यज्ञों का फल मुझे दे दो। तो यजमान राजा मूर्छित होकर के यज्ञशाला में गिर गया। अरे महात्मा तूने क्या मांग लिया, मैं तो आज इंद्र होने वाला था और तूने यज्ञ का फल मांग लिया, अब मैं इंद्र नहीं हो पाऊंगा। क्या अर्थ हुआ इसका? राजा को यज्ञ करने का ज्ञान तो था, लेकिन विज्ञान नहीं जानता था, क्योंकि धर्मशास्त्र नहीं पढ़े थे, आचार्य की सेवा नहीं की थी, पुराणों का अध्ययन नहीं था, वेदांगों का अध्ययन नहीं था। पुराण क्या कहते हैं? जो वस्तु दान दी जाती है उसका दुगना प्राप्त होता है, दी हुई वस्तु दुगनी प्राप्त होती है, अभी ना मिले तो जन्मांतर में मिलती है। आखिर आपका पुनर्जन्म कैसे होता है? आप बड़े घर में और छोटे घर में कैसे पैदा होते हैं? गरीब और अमीर के यहाँ कैसे पैदा होता है बच्चा? मूर्ख और विद्वान कैसे पैदा होता है बालक आपका? कोई बालक में जन्म से ही बहुत ज्ञान होता है, टैलेंट होता है, कोई बालक को पढ़ाते पढ़ाते नहीं पढ़ पाता। ऐसा क्यों होता है? किया है ना, पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च यद्धनम पुरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावति, आगे आगे चलता है। आपके जन्म के साथ आपके किए हुए कर्म का फल भी जन्म लेता है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसमें विज्ञान ये था कि जो वस्तु दी जाती है वो दुगनी होती है। राजा ने अगर गुरुओं से कथा में ये सुना होता तो वो 99 यज्ञ का फल दे देता, क्योंकि उसको देने के बाद 198 यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता। लेकिन राजा को ये ज्ञान नहीं था। यज्ञ करने से इंद्र बन जाऊंगा ये ज्ञान तो था, लेकिन दी हुई वस्तु दुगनी होकर के प्राप्त होती है ये उसने कहीं नहीं सुना था, पढ़ा था, ये बात। इसलिए ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान को जानो, विज्ञान को जानो।